दिल्ली पर चुनी हुई सरकार का अधिकार, दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का भी हक। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने आज केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर मुहर लगाई कि पुलिस और भूमि को छोड़कर दिल्ली सरकार को वो तमाम अधिकार मौजूद है जिस पे उनके विधानसभा को कानून बनाने की शक्तियां सीमित है। यानी इन मामलों को छोड़कर अन्य विभागों के अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को जहां केजरीवाल सरकार को पावरफुल के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं एलजी के अधिकारों में कटौती की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर आम आदमी पार्टी ने खुशी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला दिल्ली के जनता की जीत है। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से आम आदमी पार्टी दफ्तर में आप देख सकते हैं कि इस वक्त जश्न का माहौल है और जिस तरीके से दिल्ली सरकार के हक में ये फैसला आया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं के बीच हर्ष और उल्लास का माहौल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है। आम आदमी पार्टी लगातार जो है ये आरोप लगाती रही है कि दिल्ली के काम अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं, गतिरोध हो रहा है, तो वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी उनके अंतर्गत नहीं थे और इसी वजह से ये मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचा। लेकिन 5 जजों के बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया है और वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जनता के हक में इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि गतिरोध की वजह से लगातार दिल्ली के बड़े कामों में जो है वो रुकावट पैदा हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं जो है स्वागत कर रही है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़। लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाने की कोशिश की और दिल्ली का बॉस अब दिल्ली सरकार रहेगा। वहीं बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक पीठ का दिल्ली के बारे में दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। हालांकि शीला दीक्षित जी और मदन लाल खुराना के समय से चला आ रहा विवाद समाधान की तरफ बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ने शंका जताई कि रोज रोज जिस तरीके से दिल्ली सरकार और एलजी की तनातनी के आरोप लगते रहे हैं और दिल्ली सरकार ने ये आरोप लगाया कि कभी एलजी फाइल रोक देते हैं, तो क्या अब ये विवाद समाधान की तरफ बढ़ा है? यानी कि दिल्ली का बॉस कौन हो फिलहाल तो तय हो गया है, लेकिन आने वाले समय में वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप और तकरार में कमी आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन विजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। आरसीपी सिंह जो कभी नीतीश कुमार के सबसे करीबी होते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नई दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता आज उन्होंने ग्रहण कर ली। आरसीपी सिंह लंबे वक्त से किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे। पिछले साल जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया तो उन्हें मंत्रिमंडल से हटना पड़ा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी विदाई के बाद से ही वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया, तब से ही आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके करीबी लोगों के खिलाफ लगातार आग उगला और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर दौरा किया। आरसीपी सिंह का आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना, ये किस तरह की राजनीति आगे ले जाएगा, क्या रूप लेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि आरसीपी सिंह का बीजेपी में आना नीतीश कुमार की पार्टी के लिए थोड़ा झटका जरूर हो सकता है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। शिवसेना के फूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि महाराष्ट्र में उन दिनों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका उचित नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शिवसेना में फूट संबंधित मामले में कहा कि वह उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बेंच ने माना कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल का फैसला और व्हिप नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला गलत था। पीठ ने नवाम रेबिया मामले में दिए गए अपने फैसले को बड़ी पीठ को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वह शिंदे और 15 अन्य विधायकों को पिछले साल जून में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता। यह अधिकार स्पीकर के पास तब तक रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस मामले में फैसला नहीं सुना देती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि राज्यपाल किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। राज्यपाल ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को
बहुमत साबित करने के लिए बुलाया वही फैसला गलत था और स्पीकर ने जब व्हिप की नियुक्ति की वो भी गलत था। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की सियासत पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले का स्वागत उद्धव ठाकरे ने किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्ता की राजनीति को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से नकारा है और हम सुप्रीम कोर्ट के हर एक टिप्पणी और फैसले का स्वागत करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर सवाल खड़े किए थे। इस पे उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। जिन लोगों को उनकी पार्टी ने, उनके पिता ने सब कुछ दिया, वे लोग ही उद्धव ठाकरे पर अविश्वास जता रहे थे। ऐसे में फ्लोर टेस्ट के लिए कैसे जाते और वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और अब जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस तरीके से आया है उसी नैतिकता के आधार पर एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि राज्यपाल असंवैधानिक काम कर रहे थे और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके बातों पर मोहर लगा दी है। अब राज्यपाल ने जो काम गलत किए उसके लिए क्या उनको सजा देनी चाहिए, ये खुद आप तय कीजिए। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि विधानसभा में उनके गुट का वीपी मुख्य व्हिप है, जो कि नाम सुनील प्रभु है। ऐसे में स्पीकर को यह तय करना चाहिए कि उनके व्हिप को ही मान्यता दी जाए। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ये सरकार असंवैधानिक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को ये मुहर लगा दी है कि ये सरकार संवैधानिक तरीके से बनी है और नियम कानून के तहत बनी है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। इसको लेकर भी दोनों ही नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर प्रहार किया और कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उनको पता था कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव में जाते हैं तो उनके पास संख्या बल नहीं है और इसी के आधार पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उनकी नैतिकता तब कहाँ चली गई थी जब वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर सरकार बना लिए। और कहा है कि अब जो विधायकों के निलंबन का मामला है वो स्पीकर देखेंगे और स्पीकर अब दोनों ही पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और इसके बाद स्पीकर क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ईडी की रडार पर है। ईडी ने पूछताछ के लिए जयंत पाटिल को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस IL&FS मामले में जारी किया है। पूछताछ के लिए ईडी ने शुक्रवार को जयंत पाटिल को ईडी दफ्तर में भी बुलाया है। आपको बता दें कि ईडी को शक है कि IL&FS मामले में जिस एक व्यक्ति को कई सारे ठेके दिए गए थे, क्या उसने कई लोगों को कमीशन तो नहीं दिया है। बताते चले कि ईडी इस कंपनी के लेन देन के बारे में पिछले कई सालों से जो है वो जांच कर रही है। इसी सिलसिले में जयंत पाटिल से ईडी पूछताछ करना चाहती है। अगर जयंत पाटिल की बात कर लें तो जयंत पाटिल एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं और शरद पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भारी तादाद में किसान संगठन, किसान नेता जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे हैं। और यही कारण है कि पंजाब के भी कई किसान संगठनों ने दिल्ली कूच किया है और आज संगरूर से भी किसान यूनियन एकता आजाद के भारी तादाद में जो वर्कर थे उन्होंने जंतर मंतर की ओर कूच किया। इनमें भारी तादाद में महिलाएं भी शामिल है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि अब महिला जो रेसलर है उनको न्याय दिलाने के लिए आर पार की लड़ाई भी लड़ी जाएगी और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि उनके खिलाफ जिस तरह का मामला दर्ज है पुलिस उनको गिरफ्तार करे और कुश्ती संघ से अपना त्याग पत्र दे। विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में होने जा रही G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लगातार सीमा पार से आतंकियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में तेजी लाई जाए। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तानी सेना के कर्नल सुल्तान को ये जिम्मा सौंपा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की ज्यादा संख्या में घुसपैठ करवाई जा सके। उसी के साथ एक और जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में
5 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। ये कंट्रोल रूम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर स्थापित किए गए हैं। इन जितने भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उनमें आतंकियों को बिठाकर रखा गया है ताकि वो भारतीय सेना की हर मूवमेंट पर अपनी निगाहें रखे और जब मौका मिले भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सके। सूत्रों के मुताबिक बिम्बर, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, लीपा वैली में ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और हमारे बहादुर जवानों के होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। अमृतसर में हुए धमाकों की गुत्थी पंजाब पुलिस ने सुलझा ली है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान आजादवीर सिंह, अमरीक सिंह, साहिब सिंह, हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुआ है। इनमें से 3 विस्फोटकों की सोर्सिंग में शामिल थे। एक महिला से भी पूछताछ की जा रही है। डीजीपी के अनुसार आजादवीर और अमरीक सिंह ने IED स्थापित की थी। आजादवीर से 1 किलोग्राम के करीब विस्फोटक भी बरामद हुआ है। सभी आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। आपको बता दें कि श्री हरविंदर साहिब के पास बुधवार को मध्यरात्रि में तीसरा धमाका हुआ था। ये धमाका करीब 12:40 पर हुआ। ये धमाका पहले 2 धमाकों से बिल्कुल विपरीत दिशा में हुआ, जो पहले हेरिटेज स्ट्रीट में हुए धमाकों से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी एजेंसियों ने यहाँ घटनास्थल से कई सारे सैंपल कलेक्ट किए हैं जिसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और अब रिपोर्ट आने का इंतजार है। कुछ शरारती तत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब की जो कानून व्यवस्था है और वहाँ का जो पीस है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।